हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं आकाश आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे हर कोई जो आईटी इंडस्ट्री में काम करता है या फिर करना चाहता है, तो उनका एक क्वेश्चन होता है, विच कंपनी शुड आई चूज? सो शैल आई चूज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी? सो मोस्ट इंक्लिनेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो आज हम देखेंगे क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के, एंड क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है सर्विस बेस्ड कंपनी के। ठीक है, एंड लास्ट में हम देखेंगे एट द कंक्लूजन विच वन यू शुड चूज। उसमें कुछ केसेस है, उसमें से कौन से केस में आप जाते हो और आपके लिए कौन सा बेटर है, तो ये कंक्लूजन में देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए ये डिफरेंसेस है देखते हैं वन बाय वन। सो सर्विस बेस्ड कंपनी का मोटिव क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस बेस्ड कंपनी का मोटिव ये होता है कि ये हमेशा जो अदर्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सर्व करते हैं। ये अदर प्रोडक्ट मतलब खुद का भी एक प्रोडक्ट हो सकता है और अदर ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, कोई ए ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनका कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी उनको सर्व करेगी इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क। और अगर ये खुद की कंपनी के लिए भी कर रहे हैं तो भी ये अगेन सर्विस एंड मेंटेनेंस के लिए खुद ये सर्व करेंगे। तो इसे बोला जाता है सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स। ठीक है, यह है सर्विस बेस्ड कंपनी। ये हमेशा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के लिए, एक तो डेवलपमेंट के लिए सब सर्विस देंगे, डिप्लॉयमेंट के लिए सर्विस देंगे, मेंटेनेंस के लिए सर्विस देंगे, और देयर आर मल्टीपल वेज से सर्विस देंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। जो बड़ी एमएनसीज है इंडिया में इस टाइम पे, वो ऑलमोस्ट सभी सर्विस बेस्ड कंपनी है। व्हाई? बिकॉज प्रोडक्ट का एक लिमिटेशन है। प्रोडक्ट एक बार डिजाइन करेंगे, एक बार डिजाइन करने के बाद, डेवलप करने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। बट सर्विसेज जो है वो मल्टीपल ईयर्स तक चलती है। जैसे विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, दोज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज। ठीक है, तो इसी तरीके से कि अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो एक बार प्रोडक्ट डेवलप करेगी, उनका काम खत्म हो जाएगा। ओके, एंड जो सर्विस बेस्ड, सर्विस मेंटेनेंस बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा दिन तक रहते हैं, उनका काम बहुत ज्यादा दिन तक रहता है। जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसको अगर मैं सर्विस देना चाहता हूँ, उसका एग्रीमेंट मिनिमम 1 साल का होता है, मैक्सिमम 10 साल तक होता है। तो 10 साल के बाद फिर से रिनोवेशन करना पड़ता है, ये इंडिया में है। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस बेस्ड है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो खुद का डेवलपमेंट करती है और खुद का डेवलपमेंट करके सर्विसेज देती है। जैसे अगर मुझे बात करना है, एडोबी ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद का प्रोडक्ट बनाती है। उसके अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, खुद का प्रोडक्ट बनाती है और सर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोडक्ट उनका क्या है? खुद का है। ये अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विसेज नहीं देते हैं, ये अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, अगर किसी को इनका प्रोडक्ट यूज करना है तो दे नीड टू पे फॉर इट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिफरेंस है। यहाँ पे सर्विसेज देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सीधा दिया जाता है ना। तो ये स्टैंडर्ड डिफरेंस है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए विच वन इज बेटर, विच वन, इंपॉर्टेंट ये है विच वन इज बेटर। सो ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा अगर आपको प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो इन दैट केस ये पॉइंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए। एंड डेवलपमेंट अगर आपको इजी नहीं लगता है तो वो सिनेरियो में यू कैन ट्राई फॉर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज, बिकॉज यहाँ पे केवल डेवलपमेंट का वर्क नहीं होता है, डेवलपमेंट के साथ बहुत सारा वर्क होता है। सो इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट, सो डिप्लॉयमेंट में जा सकते हैं, मेंटेनेंस में जा सकते हैं। ऐसे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो सिनेरियो नंबर 1 इज, अगर आपको प्रोडक्ट डिजाइन, एंड टू एंड डिजाइन का इंटरेस्ट है, आपको समझ में आता है, देन प्रोडक्ट बेस इज गुड फॉर यू, अदरवाइज सर्विस बेस इज गुड फॉर। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 इज, सर्विस बेस्ड कंपनी में हमेशा जो हायरिंग होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी में हमेशा जो हायरिंग होता है मास हायरिंग होता है। मास हायरिंग क्यों होता है?
बिकॉज डेवलपमेंट में एक लिमिटेड लोगों का काम होता है जो उस पे फोकस करके कंप्लीट करेंगे। अगर वो बहुत ज्यादा डेवलपर एक ही चीज पे काम करेंगे, सो कनेक्टिविटी और लास्ट एंड डिजाइन में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है उसका रूल यही है, कम डेवलपर्स काम करे फॉर लॉन्ग रन। एंड उसका सेकेंड पार्ट है सर्विसेज में। ऐसी सर्विसेज में सिंपली एसओपीज होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सब जो एम्प्लॉयज है उनको वो फॉलो करना होता है, इवन इफ यू आर वर्किंग इन डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, एनी प्रोडक्ट। तो वो एसओपी को फॉलो करके करने के लिए एसओपी को फॉलो करके कोई भी कर सकता है। इट इज नॉट डिफिकल्ट वर्क, है ना। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हायरिंग होता है, ठीक है। वहां पे कॉम्प्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी जो हो सकता है वो हैंडल किया है डेवलपर्स ने। अभी यहाँ पे जो है वो एसओपी को फॉलो करके पूरा प्रोसीजर रन करना। तो ये मतलब कोई भी बंदा कर सकता है ना। इसीलिए इनका टारगेट ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर करें और मैक्सिमम सर्विस दे। बिकॉज उनका जो कॉस्टिंग होता है ये पर पर्सन होता है और पर ग्रुप होता है। जैसे अगर ये कोई जैसे ये एक आध कंपनी है, जैसे एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ IBM ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये किसी भी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विसेज देते हैं तो एक तो ये चार्ज करेंगे पर आवरली बेसिस पर पर्सन और पर आवरली बेसिस पर ग्रुप। जैसे 5 का ग्रुप हो सकता है, 10 का ग्रुप हो सकता है, 15 का ग्रुप हो सकता है, इस तरीके से ऐसे चार्ज करते हैं। तो यह अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 5-10 जितना नंबर बढ़ेगा उतना उनका इनकम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हायरिंग ज्यादा होता है और यहाँ पे हायरिंग हमेशा कम होता है। यहाँ पे जो हायर किए जाते हैं उनका टारगेट, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ये होता है कि ये बहुत स्मार्ट एंड मल्टी वे सोचने वाले लोग चाहिए। और ये सिनारियो में जो है यहाँ पे जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्टैंडर्ड अगर बंदा है उसको भी वो भी यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है मल्टी लेवल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। जैसे हमने Amazon प्लस गूगल में देखा है मैक्सिमम 8-9 राउंड्स होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 3 राउंड होते हैं टेक्निकल। लेस जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे अगेन मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। अगर ये काम कोई भी कर सकता है, मतलब अगेन सप्लाई ज्यादा है तो आपका डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो अपने आप जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे कम लोग हैं, जैसे सप्लाई कम है, यहाँ पे डिमांड हमेशा थोड़ा ज्यादा रहेगा तो जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा रहेगी। ये स्टैंडर्ड डिफरेंस है। अगेन वर्किंग आवर्स के बेस पे यहाँ पे स्ट्रिक्टली 9 आवर्स का वर्किंग आवर होता है बिकॉज यू आर सर्विंग टू क्लाइंट्स। सो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये होता है आप जो हमें सर्व करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है पर आवर पर पर्सन की बेस पे सर्व करेंगे या फिर 9 आवर्स पर दिस ग्रुप के हिसाब से सर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे 9 आवर्स अगर काम भी नहीं होगा तो 9 आवर्स आपको वहां पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ये कमिटमेंट है डायरेक्टली क्लाइंट को। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसे होता है, कभी भी आप काम करो कोई दिक्कत नहीं, बट एंड ऑफ द डे यू शुड, अगर टाइमलाइन पर नहीं देते हैं तो आपको 10-15 घंटा भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो काम होता है वो काफी फोकस वाला काम होता है। यू कांट डू मल्टीटास्किंग हेयर, काफी फोकस की तरीके से काम करना पड़ेगा। इनका कमिटमेंट ऐसा होता है, अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूं तो उसका डिलीवरी डेट भी होता है ना। ये टाइम पे मैं, ये डिलीवरी डेट पे मैं लॉन्च करने वाला हूं। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें है, बहुत छोटी छोटी चीजों का काफी मायने यहाँ पे होता है। और ये डायरेक्टली किसके हाथ में होता है, डेवलपर्स के हाथ में होता है। इसीलिए यहाँ पे डेवलपर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू यहाँ पे की जाती है। बिकॉज मैनेजमेंट ऑपरेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है डेवलपर्स का। अगर डेवलपर कुछ गलत काम कर देता है देन पूरा प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, बट यू शुड डिलीवर इट ऑन टाइम। अदरवाइज आप 10-15 घंटे काम करो, सैटरडे संडे भी आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है।
9 आवर्स एक बार अगर आप कर देते हो, यू आर गुड इनफ। अगर कुछ टाइट डेडलाइंस है तो कुछ टाइम के लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ सकता है, बट हमेशा ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सो ये रहा डिफरेंस नंबर 5। नेक्स्ट डिफरेंस इज नंबर 6। यहाँ पे अभी देखिए, जो जो काम कर रहा है हर किसी को पता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सैलरी ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? रिलेटिवली ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ डेवलपर्स की वैल्यू होती है। डेवलपर्स की वैल्यू क्यों होती है? कि डेवलपर्स डायरेक्टली प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। अगर प्रोडक्ट डिजाइन करने वाला ही सही नहीं रहेगा तो ये प्रोडक्ट गलत डिजाइन करेगा। अगर गलत डिजाइन करेगा तो मैनेजमेंट वो सब जो है उनका कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई दे रिस्पेक्ट डेवलपर्स मोर और अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं। तो इसीलिए अगर डेवलपर अच्छा अगर चाहिए तो बाय डिफॉल्ट उनको क्या करना पड़ेगा? अपना जो प्राइस है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनका सैलरी हमेशा हाई रहता है, बिकॉज दे वांट गुड पीपल, गुड डेवलपर्स हु कैन थिंक वाइजली इन मल्टीपल वेज। इनका दिमाग एक बॉक्स में नहीं, कुछ भी अगर वर्सिटिलिटी उनके पास चाहिए। अगर मैंने कुछ प्रोडक्ट बना दिया, अगर वो कौन से केसेस में फेल हो सकता है एक बॉक्स के बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो ऐसे वर्सटाइल डेवलपर चाहिए, इसीलिए यहाँ पे उनका सैलरी ज्यादा होता है। डिफरेंस नंबर लास्ट, डिफरेंस नंबर 7। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी चाहिए बट इट शुड बी गुड। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी चाहिए वो काफी हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए। हाई प्रोडक्टिविटी क्यों चाहिए? बिकॉज इसका रीजन काफी सिंपल है। अगर हाई प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी तो मैंने जैसे यहाँ कहा है प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो पूरा प्रोसेस, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड डिजाइन सब पूरा एक ही शॉट में फेल हो जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। आपके लिए इसमें से कौन सा बेटर है? तो जो अभी तक हमने देखा उसमें तो यही लग रहा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर गुड इन एनी कॉन्सेप्ट, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी रियलिटी ये है, अगर आप एक ही डोमेन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है और आपको ग्रो करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, देन मल्टीपल डोमेन वे आई एम इन, जैसे सॉफ्टवेयर में एआई में जाना है, जनरेटिव एआई में जाना है, इस तरीके से अगर आपको एक ही डोमेन में आगे जाना है, सॉफ्टवेयर आईटी डोमेन में आगे जाना है, इन दैट केस ये रूट काफी अच्छा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज काफी अच्छी है। बट अगर आपका सपना कुछ इस तरीके से है कि मुझे फॉर टाइम, स्पेसिफिक टाइम तक जॉब करना है, उसके बाद में अगर कुछ बिजनेसेस करने हैं, कुछ प्रिपरेशन करना, आगे जाके एजुकेशन करना है, ऐसा कुछ प्लान है, तो देखिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की रियलिटी यह है कि यहाँ पे आपका मेंटल हैरेसमेंट अपने आप से ही होगा। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर वर्किंग फॉर 9, 10, 15 आवर्स, उसके बाद कुछ अदर काम आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपका मेंटल सैचुरेशन हो चुका है फॉर दैट पर्टिकुलर डे। बट ऐसे सर्विस बेस में नहीं है। अगर आप एजुकेशन करना चाहते हैं आगे जाके, अगर आपको वो डोमेन से अदर डोमेन में जाना चाहते हैं, अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो वो सिनेरियो में सर्विस बेस्ड कंपनीज आर गुड। यहाँ पे हाई सैलरीज होती है, बट एंड ऑफ द डे अगर आप कंपैरिजन देखोगे दोनों का इन हैंड में, इन हैंड सैलरी में, तो वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये सिर्फ फैसिनेटिंग दिखता है, जैसे 50 लाख पर एनम, ये फैसिनेटिंग दिखता है, बट इसका रियलिटी ये है कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज हाथ में आता है। सेम वे यहाँ पे अगर 25 लाख का पर एनम सैलरी रहेगा तो ऑलमोस्ट 1.5 आपका हाथ में आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है। बट ज्यादा फैसिनेटिंग कौन सा लगता है? 50 लाख रुपीज वाला, बट रियलिटी इज डिफरेंट।
तो ये सब है। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला टोटल, अगर आपको एक ही डोमेन में आगे जाना है तो यू शुड प्रेफर दिस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अगर आप कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप अगर जॉब के साथ अगर अपने पेरेंट्स का कुछ बिजनेस है उसमें हाथ बटाना चाहते हैं, आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आगे जाके कुछ एजुकेशन करना चाहते हैं, तो आपको काम करना है टू अर्निंग सम सफिशिएंट मनी फॉर योर सर्वाइवल, और उसके बाद कुछ अपने सपने भी पूरे करने हैं, तो दीज सर्विस बेस्ड कंपनीज आर गुड फॉर यू। जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, आप अपने सपनों के लिए भी टाइम दे रहे हो एंड यू आर मैनेजिंग योर लाइफ स्वीटली। यहाँ पे आप पैसा कमा रहे हो एंड यू आर गेनिंग योर एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर। सो दोनों भी गलत नहीं है, बट आप कौन से रूट पे है उस पर डिसाइड करेगा विच वन इज बेटर फॉर यू। तो ये था आज का सेशन। आई होप दिस इज मच क्लियर टू यू। आप चूज करो कि आपको कौन से सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए, डिपेंड ऑन योर पर्सनल चॉइस, योर पर्सनल प्रेफरेंसेस। Okay, those are some advantages of service based company and disadvantage of service based company, and there are some advantages and disadvantages for the product based companies as well. So that is it for today's session. I hope this is much clear to you. In next session I will going to tell you how you can crack this product based companies interviews and how you can crack the service based companies interview, as I already work on service based company and also on in product based company, so I have good knowledge to crack all these examinations. So stay tuned for long run. Thank you so much. Have a good day ahead. Thank you so much.